अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ माय फर्स्ट व्लॉग और मैंने सोचा जब मैं व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ तो मैं सबसे पहले अपना होम टूर दे दूँ। तो ये है मेरी छोटी सी बेटी जिसका नाम अंबर है, उसके टॉयज और ये कर्टेन बेड के पास ही है और ये कर्टेन से भी खेलती है। मुझसे कहती है मैं छुप जाऊं और इसे ढूंढूं, जो कि मुझे ढूंढना भी पड़ता है। तो इसी तरह पूरे बेड पर इनके टॉयज रहते हैं और अभी ये सो रही हैं। तो मैंने सोचा व्लॉगिंग स्टार्ट करने का इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताऊं कि अभी बज रहे हैं शाम के 5। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि शाम के 5 बजे मैं व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। एक्चुअली क्या है कि जब मेरी बेटी सो जाती है उसके बाद ही मैं घर के सारे काम करती हूँ। तो ये 4 बजे सोई थी, फिर मैंने सोचा कि घर के काम जल्दी से कर लूँ, तो 1 घंटे में मैंने सफाई कर ली थी और उसके बाद फिर मैंने सोचा अगर मैं इस सारे काम करके ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँगी तो इतनी देर में अम्बर उठ जाएगी और जब वो उठ जाती है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे माँगती है, मेरे साथ ही खेलती है, तो फिर मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट नहीं कर सकती। हालाँकि मैं बहुत टाइम से सोच रही थी ब्लॉगिंग स्टार्ट करने की, लेकिन मैंने आज सोचा चलो आज बिस्मिल्लाह कर ही देते हैं। तो फिर वो सोई तो मैंने जल्दी से काम किया और उसके बाद फिर मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी। और ये है मेरा बेडरूम का टूर जो कि मैंने आप लोगों को अभी दिखाया। साथ ही साथ ये है मेरा दूसरा रूम और इस रूम में जो है पहले जब अंबर नहीं थी तो काफ़ी नीट एंड क्लीन रहता था, मैं बहुत सफाई रखती थी। अब तो जो है कपड़े धोकर एक साइड इस रूम में रख देती हूँ। अंबर अपने बैट बॉल से खेलती है, एटलीस्ट मुझे खिलाती है वो। तो ये सब कुछ अब अंबर की बदौलत माशाल्लाह घर वैसे क्लीन रहता है, लेकिन थोड़ा-सा अब सामान इधर-उधर रहता है। और जिसके छोटे बच्चे हैं वो सब जानते हैं कि ऐसा रूम में जब छोटा बच्चा हो जाता है तो ये सब होता ही है। और ये कुछ कपड़े हैं जो कि मैंने देने के लिए भी रखे हुए हैं। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ये होम टूर कैसा लग रहा है? मैंने सोचा होम टूर से ही शुरू स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को बतानी है। वैसे ही हमारा रेंटेड घर है, हम लोगों को पहले अपना घर था लेकिन हम लोग बैंकरप्ट हो गए, बहुत ज़्यादा लॉस हो गया था पैसों का। उसके बाद हम दिल्ली में जो है रेंट पर ही रह रहे हैं और हम बेसिकली दोनों हम हस्बैंड वाइफ दिल्ली से ही हैं। ये आ गई मेरी छोटी बेटी जो कि जाग गई और अब देखिए वो चाय बिस्किट खाने के लिए वो उसने पहले मुझसे चाय बनवाई और अब वो खाने ही रही है। साथ ही साथ वो अपने जो चीक है जिसे चूजा कहते हैं उसे भी खेलने के लिए पूरी ट्राई कर रही है। उसे जो है क्योंकि की ऑपरेटर है तो उसे की कर चलाने के लिए कर रही है और जब नहीं चलेगा तो देखिएगा वो सामान को फेंक देती है। तो होपफुली ये वो भी करने वाली है कि ये अब फेंकने वाली है, क्योंकि इनसे ये चलने वाला नहीं है। इसी के साथ एक फनी चीज़ ये बताऊँ मैं आप लोगों को कि ये मुझसे कहती है कि डॉगी को खाना खिलाओ, कार्टून को खाना खिलाओ, और जब मैं उन्हें खिलाती हूँ उसके देखिए मैंने कहा था ना कि अगर इनसे चलेगा नहीं तो ये फेंक देंगी। एज़ यूजुअल उन्होंने यही किया कि जब इनसे कोई चीज़ नहीं होती है तो ये फेंक ही देती हैं। और अब इन्होंने एकदम से मुझे पकड़ लिया और कहने लगी चलिए बाहर चलिए, क्योंकि इन्हें बाहर घर से बाहर जाना बहुत शौक है। ये अपने फादर के साथ भी 2-3 चक्कर लगाती हैं और पूरे दिन में 2 चक्कर ये मुझसे भी लगवाती हैं। तो मैं जब भी जाती हूँ तो अबाया पहन कर ही जाती हूँ। तो जब ये स्टार्ट हो गई एकदम से रोना तो फिर मुझे अबाया पहनना ही पड़ा। मैंने कहा चलो पहले मैं इनको जो है बाहर घुमा लाऊँ, क्योंकि जब तक ये बाहर नहीं घूमेंगी तब तक ये चीखती चिल्लाती रहेंगी, रोती रहेंगी और कुछ खाएँगी भी नहीं। तो अंबर को खिलाने के लिए सबसे पहले था अंबर को बाहर ले जाकर घुमाना। मतलब अब बज रहे होंगे आई थिंक 6 या 7 बज रहे थे जब अंबर ने ये सब कुछ स्टार्ट कर दिया। तो फिर अब मुझे जो है सब चीज़ें करने के बाद अब जाना ही पड़ेगा। और एज़ यूजुअल अम्बर जब जाने से पहले इसी तरह से टाटा करती है जैसे मैंने अभी आप लोगों को करके दिखाया था, क्योंकि अम्बर का टाटा करना ऐसा ही होता है। होपफुली कि मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये व्लॉग बहुत सारे लोगों को पसंद आएगा, स्पेशली नॉन मुस्लिम्स को भी पसंद आएगा। तो नॉन मुस्लिम भी इस बात को समझेगी कि जब भी हम बाहर जाते हैं तो हम अबाया पहनकर ही जाते हैं। और ऑफ कोर्स मुझे जल्दी-जल्दी अबाया पहनना पड़ा। और ये देखिए अब मैंने अंबर को कहा चलिए अंबर चलते हैं, और वो बहुत शोर कर रही थी कि बस मुझे लेके चलो। मैंने जल्दी-जल्दी इनको कपड़े पहनाए और उसके बाद फिर मैं इनको लेके चल दी। साथ ही साथ अब इनको आ गई थी शूज़ पहनाने की बारी, और देखिए शूज़ पहनने में ये कितना रो रही हैं। पता नहीं इन्हें क्या हो गया। जब ये पहले चलती थी तो बहुत अच्छे से चलती थी, और अब जब से एक बार मैंने पोछा लगाया था और उसपे वो गिर गईं, उसके बाद शायद वो इतना डर गईं कि अब वो चलने से भी घबराने लगी हैं। तो अब मैं इन्हें जूते पहना रही थी, तो अब इनका जो है टाइटिंग वाला रूम जो मूड है वो पूरा स्टार्ट हो चुका था, ये रोना स्टार्ट हो चुका था। इनको अपने
शूज अपने पैर नहीं डालने शूज में, हालांकि पहले खुद पहन लिया करती थी। ये 2 साल की अब होने वाली हैं अगस्त में इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब देखिए जरा इनकी कि ये कितनी मतलब, सब ये कहते हैं कि मैंने बिगाड़ दिया है, क्योंकि ये एक मेरी पहली लौती बेटी है और शुरुआत की है, तो ये बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं कि प्यार और लाड में रहती हैं, इसीलिए ये कुछ ज्यादा बिगड़ गई हैं। और ये देखिए शाम के, मैंने कहा था ना 7 बज रहे होंगे, और ये देखिए कितना ज्यादा अंधेरा हो चुका है। और हमेशा ये ऐसे ही करती है, मैं इतने सारे काम छोड़ के अबाया पहन के पहले इन्हें घुमाने ले जाती हूँ। ये देखिए ये जो हेड्स हैं इन्हें बहुत पसंद आती हैं, मैंने इन पे डालने की भी कोशिश की थी, इनको पहनाने की कोशिश की थी, लेकिन ऑफ कोर्स अंबर जो है हमारी हर चीज में ही करती हैं। ही का मतलब है वो रोती रहती हैं। तो बस उन्होंने वही स्टार्ट कर दिया, और फिर मैंने कहा भाई मैं ले भी लूं, और उसके बाद भी ये जो है पहनेगी नहीं, और बस 1 मिनट में सारे पैसे वेस्ट ही होने हैं। तो अब हम बाहर जा रहे थे, बाहर फिर मैंने सोचा कि मैं कुछ ले लूं। वैसे अंबर को कुछ दिलाओ तो कभी कभी अंबर खा लेती हैं, और कभी कभी अंबर कुछ भी नहीं खाती हैं। तो फिर मैं सोचती रही कि अंबर के लिए मैं क्या लूं, क्योंकि अंबर को अभी लूज मोशन भी हो रहे हैं। डॉक्टर ने कहा कि इनको पानी पिलाते रहिए, और अंबर हमारी पता नहीं क्यों ऐसी है कि कुछ भी खिलाओ, मैं दिन में 3 4 5 6 चीजें बना के रखती हूँ इनके लिए, लेकिन कभी तो ये खा लेती हैं बहुत अच्छे मन से, और कभी नहीं खाती हैं। अब अंबर कॉल आने के बाद अब फिर मुझे भी जो है शाम की टी टाइम की हुड़क लग गई थी। वैसे ससुर जो है मेरे साथ ही रहते हैं, तो शाम की चाय उनकी भी रह गई थी। अब यहाँ मैंने शाम की चाय बनाना स्टार्ट की। पहले तो वो लाइटर जला नहीं, क्योंकि एक लाइटर हमारा मॉइस्चर पकड़ लेता है और जलता नहीं है। फिर मैंने बड़ा वाला लाइटर निकाला, और उससे फिर मैंने चाय बनाना स्टार्ट की। ऑफ कोर्स चाय बनाते में काफी लोग जो है सोचते होंगे कि भाई हम कितना पानी कितना दूध डालें, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं जो मुझे अच्छा लगता है, जो मेरे ससुर को भी अच्छा लगता है, हम लोग पानी और दूध डाल देते हैं। ये देखिए मलाई आ जाती है चाय में, तो बहुत ही ज्यादा बुरी लगती है। अगर दूध निकालते में मलाई आ जाए ना, तो ऑफ कोर्स वो मतलब बहुत ज्यादा इरिटेट करती है, मुझे तो बहुत इरिटेट करती है अगर दूध निकालते वक्त मलाई आ जाए हाथ में। तो खैर जो है फिर हमने चाय बनाना स्टार्ट की। चाय बनाने के लिए आप सब जानते हैं पहले क्या डलता है। चाय बनाने के लिए सबसे पहले हमने डाला दूध, और उसके बाद डाला हमने पानी, और उसके बाद डाली हमने चाय पत्ती, उसके बाद डाली चीनी, और एट द लास्ट जो लोग नहीं डालते उन्हें मैं एक एडवाइस दूंगी कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आपके पास जो है लौंग जरूर होगी, 2 3 लौंग की चीज डाल दीजिए। चाय बहुत अच्छी और जबरदस्त बन के तैयार होती है। वैसे तो काफी लोग, काफी क्या मैं भी डालती हूँ उसमें, जो है अदरक का भी डाल देती हूँ, कभी इलायची डाल देती हूँ। लेकिन अगर आप अदरक और इलायची, क्योंकि दोनों बहुत ज्यादा महंगी हो रही हैं, तो अगर अदरक और इलायची नहीं डालना चाहते हैं तो 1 2 लौंग डाल दीजिए, चाय में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो हम लोग बिना लौंग के चाय कभी भी नहीं पीते हैं। जब तक चाय हो रही है तब तक मैं दिखाऊं, ये है अब्बू का मग, और ये है मेरा मग, और एक ये सबसे छोटा है अंबर का कप। एक्चुअली अंबर जो है चाय नहीं पीती हैं, लेकिन वो अपने जो बिस्किट हैं वो डिप करवाती हैं, और वो बिस्किट फिर उसके बाद खाती हैं। तो ऑफ कोर्स अंबर को कल तो इन्होंने हद ही कर दी। कल मुझसे 4:30 बजे रात को जाग कर कह रही थी कि मैं इनकी चाय बना के इनको जो है बिस्किट खिलाऊं। मैंने बड़ा डांट कर, थोड़ा सा डांट कर ही इन्हें सुलाया। तो ये इनको बिस्किट बहुत अच्छे लगते हैं चाय के साथ डिप करके खाने में। तो देखिए हो गई हमारी चाय तैयार। ये है मेरी चाय, ये है अंबर की चाय, और ये है पार्ले जी बिस्किट अंबर का, और ये है अब्बू की चाय। अब्बू थोड़ी चाय ज्यादा पीते हैं, तो अब्बू को भी पार्ले जी बिस्किट दे दिया। और देखिए मैंने कहा था ना अंबर डिप खिला करके खिलाती हूँ, और अंबर खाती भी। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज पहली व्लॉगिंग, पहला व्लॉग। और आप लोगों को ये कैसा लगा प्लीज मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत जरूरत है। और मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के सामने ऐसे ही आऊँ। आप लोग चाहते हैं कि मैं, आप लोग मुझे देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं इसी तरह से व्लॉगिंग करती रहूं। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है पता है ना, प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मैं आपको लोग बता दूं कि जो है मैं अब बिल्कुल यहाँ पर अकेली हूँ। अकेली मतलब मेरी मदर तो है, सब कुछ है दिल्ली में मेरा, लेकिन मेरी सास जो है उनका बहुत जल्दी डेथ हो गई थी, और मेरी नंद कोई है नहीं। ये 2 भाई थे, और जिसमें से एक भाई इनका अलग रहते हैं, और मेरे पति जो हैं वो बड़े बेटे हैं। तो अब्बू जो है हमारे साथ ही रहते हैं। हालांकि अब्बू बहुत ज्यादा, उनका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, और उसके बाद वो एक तरह से कह सकते हैं कि हैंडीकैप हो गए हैं, बेड पर ही बैठे रहते हैं। अब्बू वाला रूम मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया था, क्योंकि अब्बू
रहते हैं तो मुझे थोड़ा सा शाय हो जाती हूँ, इसलिए अब्बू वाला रूम मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया था, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता अब्बू कहें कि मतलब क्या कर रही हो। वैसे बिल्कुल वो मुझे बेटी की तरह मानते हैं और मैं भी उन्हें अपने फादर की तरह मानती हूँ, क्योंकि मेरे फादर, जब मैं बहुत छोटी थी तब मेरे फादर की डेथ हो गई थी। तो हम कह सकते हैं कि हस्बैंड जो मेरे हैं उनकी मदर बहुत पहले डेथ कर गई थी जब वो बच्चे थे, और जब मैं बच्ची थी तो मेरे फादर डेथ कर गए थे। तो इसी तरह से शायद जो है दो इनकम्प्लीट लोग एक कंप्लीट जिंदगी बिताते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड काफी सपोर्टिव हैं। धीरे धीरे आप लोगों को मेरे बारे में बहुत कुछ पता चलता रहेगा, तो बने रहिएगा मेरी वीडियो में, और इंशाल्लाह मैं अच्छे अच्छे व्लॉग्स आप लोगों के सामने लाती रहूंगी। प्लीज फ्रेंड्स सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह खैर।